राधे मैं कौन, मेरा कौन। योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरजः तेनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम् पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धामस्फुट चम्पकच्छविचिरम् राधाभिधम् पातु नः वन्दे वृन्दावनानन्दा राधिका परमेश्वरी गोपिका परमां शुद्धा लादिनी शक्तिरूपिणी नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। पुंडरीकाक्ष पाद पद्म पराग निषेव तृप्त महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए।
पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गिरिधर गोविंद गोपाला। राधे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान भगवान श्री कृष्ण की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि किसी प्रश्न के समाधान के लिए हमको सही उत्तर देने वाला चाहिए। हम किससे पूछें? जिस प्रश्न के समाधान में अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार हम स्वर्ग भी गए, देवता बने, फिर मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, और इन दोनों प्रश्नों को समाधान करने में असमर्थ रहे। ऐसे प्रश्नों के समाधान के लिए हम उसी के पास जा सकते हैं जिसके अंतःकरण में इन प्रश्नों का समाधान प्रैक्टिकल रूप में, अनुभव रूप में हो गया हो।
मायाधीन मनुष्य में 4 दोष होते हैं: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणा पाटव। एक दोष ही अगर किसी में हो तो उससे समाधान नहीं हो सकता, और जिसमें 4 दोष हों। नंबर 1 भ्रम। भ्रम किसे कहते हैं? किसी वस्तु को उस रूप में न जानकर दूसरे रूप में जानना, मानना। जैसे मैं आत्मा हूं और शरीर मानना, ये भ्रम दोष है। और प्रमाद कहते हैं मन की असावधानी। मन इतना चंचल है कि बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र को पछाड़ देता है। साधारण मनुष्य की क्या कथा। और विप्रलिप्सा कहते हैं अपने दोष को छुपाना। ये दोष तो सब में है, सिद्ध महापुरुषों को छोड़कर। जितने मायाधीन जीव हैं हम सब लोगों में यह दोष है, अपने अपराधों को, दोषों को, पापों को, अवगुणों को छुपाना। लोग हमको अच्छा कहें, अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं किया हम लोगों ने, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया सदा। ऐसी एक्टिंग करें कि लोग हमको अच्छा आदमी समझें, सदाचारी समझें, बुद्धिमान समझें, इंटेलिजेंट समझें। इसी का अभ्यास किया। और चौथा दोष है करणा पाटव। मायाबद्ध जीव का माइक अनुभव, दिव्य अनुभव नहीं है बेचारे को, तो क्या उत्तर देगा दिव्य प्रश्नों का। इसलिए मनुष्यों से पूछना व्यर्थ। जितने मनुष्यों से पूछोगे उतने प्रकार के उत्तर होंगे। क्यों? कि सब में 3 गुण हैं बुद्धि में: सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुणी व्यक्ति से पूछेंगे वो सत्वगुणी उत्तर देगा, रजोगुणी से पूछेंगे वो रजोगुणी उत्तर देगा, तमोगुणी से पूछेंगे वो तमोगुणी उत्तर देगा। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। अरे बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के बनाए हुए ग्रंथों में कितना वैमत्य है, वैषम्य है। वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजल, वैशेषिक। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, नैको मुनिर जस्य वच प्रमाणम। तुलसीदास ने कहा मुनि बहु मत बहु पंथ पुराणनी, जहां तहां झगड़ो सो। ज्यादा अलग अलग बोलते।
साधारण व्यक्ति क्या डिसीजन लेगा? यही कारण है अनंत जन्म बीत गए, अनंत बार मानव देह मिला और हम इन प्रश्नों का समाधान नहीं कर सके। अतएव इन चार दोषों से सर्वथा असंस्पृष्ट, नित्य, निर्दोष, अनादि वाणी, वेद वाणी के द्वारा इन प्रश्नों का समाधान करना है। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत होते हैं, ब्रह्म, जीव, माया। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, एक ही तत्व है, उसी में भ्रम हो गया है। हम लोगों को, हमसे कहा गया है कि एक दिन आपने ये ब्रह्म, जीव और माया के विषय में लॉजिक से समझाया था, वो पूरा बैठा नहीं, एक बार फिर से बता दीजिए। ऐसा कई लोगों की भी याचिका आई है, तो जरा सावधान होकर सुनिए। जो अद्वैतवादी हैं, यानी एक ब्रह्म है, न संसार है न जीव है। संसार माने माया, बस एक ब्रह्म है। उस ब्रह्म में भ्रम हो गया है लोगों को, जो कहते हैं कि ये संसार है, ब्रह्म नहीं है, और मैं जीव हूं, ब्रह्म नहीं हूं। तो ये भ्रम अगर मिट जाए तो बस एक ब्रह्म का आपको ज्ञान हो जाए। ये अज्ञान के कारण है ये सब बीमारी। और एग्जाम्पल दिया है शंकराचार्य ने खास तौर से, कि जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है अंधेरे में, ऐसे ही लोगों को भ्रम हो गया है कि ये संसार नाम की कोई चीज है और हम जीव नाम के कोई चीज हैं, ब्रह्म से भिन्न। जैसे रज्जू में सांप का भ्रम, जैसे सीप में चांदी का भ्रम, चमकती है सीप न, दूर से देखने में लगता है चांदी है, ऐसे ही ब्रह्म में संसार का भ्रम हो गया, ब्रह्म में जीव का भ्रम हो गया है लोगों को। तो इस विषय में हमने लॉजिक से बताया था आप लोगों को कि एक बात बताओ कि संसार और भगवान से वेद क्या कहता है, क्या संबंध है? वेद कहता है कि भगवान कारण है, संसार कार्य है। एक एक शब्द पर ध्यान दो, कारण और कार्य। जैसे दूध का दही बन गया, दूध कारण, दही कार्य।
तो भगवान अकेला था, ये बात वेद कहता है ना। हाँ, और अद्वैती भी कहता है। हाँ, फिर वेद कहता है कि उस भगवान से संसार प्रकट हुआ। सैकड़ों वेद मंत्र हैं, मैंने आप लोगों को बताए हैं। हाँ, तो पहले संसार नहीं था ना? नहीं, भगवान के बाद संसार एक दिन प्रकट हुआ था। हाँ, तो भगवान कारण है, उसका कार्य है संसार, यानी भगवान से संसार पैदा हुआ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वेद कह रहा है 3:1 तैत्तरीयोपनिषद। जायन्ते, हम सब माया जीव ये जायन्ते पैदा हुए हैं। तो क्या ध्यान दो, तो क्या रस्सी से सांप पैदा हुआ है? क्या सीप से चांदी पैदा हुई है? नहीं, अलग अलग वस्तु है दोनों, उनमें कार्य कारण संबंध नहीं है। नंबर 2, भगवान जब है तो सदा है। हाँ, और संसार एक दिन हुआ, यानी अनित्य है। हाँ, भगवान रहता है तो संसार भगवान के कारण रहता है, और अगर भगवान चाहे तो संसार समाप्त कर दे, अकेले हो जाए। यानी संसार भगवान पर निर्भर है, उसका अपना पृथक अस्तित्व नहीं है। भगवान भी है नित्य, हम भी है नित्य। नो नो नो, महाप्रलय में कहाँ रहता है संसार? अकेले भगवान रहते हैं ना। हाँ, अच्छा, गधे की अकल से समझिए, मिट्टी है, मिट्टी, हाँ, इससे घड़ा बना। हाँ, तो मिट्टी कारण है, हाँ, घड़ा कार्य है उसका। हाँ, तो मिट्टी पहले थी, हाँ, घड़ा एक दिन बना। हाँ, दोनों हमेशा नहीं थे। हाँ, नहीं थे। बिना घड़े के भी मिट्टी थी, है, रहेगी। हाँ, लेकिन बिना मिट्टी के घड़ा नहीं था, न है न रहेगा। और वो घड़ा मिट करके फिर मिट्टी बन जाएगा। तो क्या रस्सी और सांप में भी ऐसे ही होता है? नहीं जी, रस्सी अलग वस्तु है, सांप अलग वस्तु है। अच्छा, एक बात बताओ कि रस्सी में सांप का भय उसको होगा ना जो दोनों चीज पहले देखे हो। हाँ, अगर किसी ने सांप देखे नहीं, अरे पैदा होते ही तो कोई नहीं ज्ञानी बन जाता। छोटे बच्चे बहुत से ऐसे हैं, रस्सी देखा है, सांप कभी नहीं देखा। बड़े बड़े आदमियों के लड़के बेचारे जंगल में तो रहते नहीं, वो क्या जाने सांप क्या होता है। हाँ, तो सांप और रस्सी दोनों जिसने देखा हो, उसी को रस्सी में सांप का भ्रम होगा। हाँ, तो जिसने ब्रह्म और जगत दोनों को देखा हो, उसको ब्रह्म में जगत का भ्रम होना चाहिए ना। हाँ,
पर जगत तो आप मानते ही नहीं, कहते हो एक ब्रह्म था, जगत कहां था पहले? तो फिर भ्रम कैसे हो गया ब्रह्म में जगत का? हाँ। एक बात बताओ कि उपमा जो होती है समानता में होती है ना। हाँ, जैसे कमल के समान नेत्र। हाँ, ब्रह्म को तो आप निर्गुण निर्विशेष निराकार मानते हैं। हाँ, और नित्य मानते हैं। हाँ, और संसार अनित्य है और साकार है। तो निराकार से साकार की तुलना कैसे आप कर रहे हैं? रज्जू में सांप का। अरे भगवान चेतन है, संसार जड़ है। भगवान नित्य है, संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। भगवान निराकार है, आप कहते हैं साकार होते ही नहीं, और संसार साकार है। तो दोनों की बराबरी का मिलान कैसे आप कर रहे हैं? रज्जू में सांप का भ्रम हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये ब्रह्म में सांप का भ्रम किसको हुआ? ब्रह्म को हुआ। अरे और तो कोई था ही नहीं ना, आप कहते हैं एक ब्रह्म था। हाँ, तो अपने आप में उसको भ्रम हो गया संसार का। तो अज्ञान कहां से टपक पड़ा ब्रह्म में जो भ्रम हो गया उसको? अरे अज्ञान आया ना, तब तो ब्रह्म में संसार का भ्रम हुआ है, जैसे रज्जू में सांप का भ्रम हुआ। तो ये बताओ कि ये जैसे रज्जू में सांप का भ्रम आप बताते हैं, तो ये अज्ञान भ्रम वाला ब्रह्म को व्याप्त हो गया एक दिन। तो फिर ब्रह्म ज्ञान होने से फायदा क्या? फिर आ जाएगा अज्ञान। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अज्ञान ब्रह्म में घुस गया कि ब्रह्म अज्ञान में घुस गया? अज्ञान ब्रह्म में कैसे घुसेगा? ब्रह्म तो नित्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान आनंदम ब्रह्म, वेद कहता है। उसमें अज्ञान नहीं आ सकता। सूरज में अंधकार कैसे आए, घुसेगा? तो क्या सूरज अंधकार में घुस गया? अरे ये कैसे हो सकता है जी? सूरज के सामने अंधकार आ ही नहीं सकता। तो फिर ये भ्रम ब्रह्म को कैसे हो गया कि मैं संसार हूं? और अगर हो गया तो फिर दो तत्व मानो, एक ब्रह्म एक अज्ञान। आप तो कहते हैं नहीं नहीं, एक तत्व है खाली ब्रह्म, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म। तो अज्ञान कैसे आया ब्रह्म में, जो उस अपने आप को भूल गया, संसार मानने लगा या जीव मानने लगा? अगर आप कहते हैं नहीं, जीव को भ्रम हुआ है, ब्रह्म को नहीं होता भ्रम, तो जीव को अगर ब्रह्म हुआ तो आप जीव और ब्रह्म दो मानो। आप तो कहते हैं जीव कोई था ही नहीं, खाली एक ब्रह्म है, उसी को हम लोगों ने जीव मान लिया है। शंकराचार्य कहते हैं ये आपके मन की कल्पना है, संसार मन ने बनाया है। हाँ, क्यों जी, मन कहां से आ गया? आप तो कहते हैं ब्रह्म के पास कुछ नहीं है, न शरीर न मन न बुद्धि, कुछ नहीं, वो कुछ करता भी नहीं,
कोई शक्ति भी नहीं है उसमें। ये मन कहां से टपक पड़ा? और अगर मन ने संसार बनाया तो एक बात बताओ कि अनादिकाल से अब तक सबके मन ने पेड़ को पेड़ ही क्यों बनाया? और किसी का मन पेड़ की जगह हाथी बना देता, किसी का मन पेड़ की जगह आदमी बना देता। अरे जब मन से ही बना है संसार हम लोगों ने, तो सबको अलग अलग बनाना चाहिए। ये करोड़ों अरबों खरबों वर्ष से सब नदी के पानी को उसी रूप में क्यों बना रहे हैं? और एक बात बताओ, अगर मन से कोई चीज बनाई जाती है तो मन से तोड़ी भी जा सकती है। अरे हमारे ही मन ने तो बनाया है। जैसे हम कल्पना करते हैं बैठे बैठे, ए हाथी बन गया, ए घोड़ा बन गया, ए आदमी बन गया, ऐसे वो सामने वाला भी बनते जाना चाहिए। एक पेड़ हमेशा पेड़ ही बना रहा और सबके आइडिया एक ही निकला, ऐसा कैसे हुआ? तो एक परिच्छेदवाद निकला। ये तो कट गया शंकराचार्य का बाद, उन्हीं के अनुयायियों ने काटा और उन्होंने कहा परिच्छेदवाद है जी। परिच्छेदवाद क्या होता है? ध्यान दो, भगवान माने ब्रह्म विद्या युक्त हुआ तो ब्रह्म का एक टुकड़ा ईश्वर बन गया, दूसरा टुकड़ा हुआ ब्रह्म का अविद्या से युक्त तो वो जीव बन गया। ये अब फिर बताओ, ये विद्या और अविद्या कहां से टपक पड़े? आप तो कहते हैं एक ब्रह्म था। हाँ, और ब्रह्म जो है केवल प्रकाश मात्र आप बताते हैं, उसके टुकड़े कैसे हो जाएंगे? अच्छेद्यो ये मदाह्यो ये मकलेद्यो शोषेवचा, वो तो निरवयव है, निर्विकार निर्दोष, उसके टुकड़े कैसे होंगे? अच्छा चलो, अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारा ब्रह्म कुछ नहीं करता? हाँ, तो जब ब्रह्म विद्या से युक्त हुआ और ईश्वर बन गया तो आप कहते हैं उस ईश्वर ने सृष्टि किया है। हाँ, तो क्यों जी जब ब्रह्म अकर्ता है तो ईश्वर कर्ता कैसे बन गया? अरे हाथी के घोड़ा नहीं पैदा होता, पेड़ के कोई और चीज नहीं पैदा होती, जिससे जो पैदा होता है उसी के अनुरूप होता है। ये कैसे हो गया कि ईश्वर सृष्टि करने लगा, बरकर हो गया, अब ब्रह्म कुछ नहीं करता? ये भी कट गया। फिर आया एक बिंब प्रतिबिंबवाद। ये क्या? परछाई, ब्रह्म की परछाई है जीव और ब्रह्म की परछाई है संसार। परछाई, एक बात बताओ, साकार वस्तु की परछाई साकार वस्तु में पड़ती है। जैसे रात को तारों की परछाई पानी में पड़ती है तो दिखाई पड़ती है, आदमी की परछाई हाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन निराकार की परछाई कैसी?
वो तो सत्ता मात्र है आपका ब्रह्म, उसकी परछाई कैसे होगी? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा आत्मा या ब्रह्म अकर्ता है? हाँ, वो जी वो ऐसा है कि वो जो अंतःकरण है ना, वो कर्ता बन गया। अच्छा, ये अंतःकरण कहां से आ गया? एक ब्रह्म था ना। हाँ। अच्छा, ये अंतःकरण जड़ है ना? जैसे ये शरीर जड़ है, ऐसे मन भी जड़ है। हाँ, जड़ है। और आत्मा चेतन है, ब्रह्म हाँ चेतन है। तो ब्रह्म ने मन को कर्ता बना दिया या मन ने आत्मा को कर्ता बना दिया? नहीं, मन तो जड़ है। हाँ, वो कैसे बना देगा? तो आत्मा तो अकर्ता है, यानी ब्रह्म, वो मन को कर्ता कैसे बना देगा? फिर मन भी निराकार और ब्रह्म भी निराकार, दोनों निराकार है। तो फिर कैसे वो बना देगा कर्ता? उसका संबंध ही नहीं हो सकता जड़ चेतन का। अर्थात कोई तर्क काम नहीं देता है अद्वैतियों का। और भी दो चार बाद चले, बाद में उन्हीं के अनुयायियों ने खंडन कर दिया। गीता में एक श्लोक है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, माने आश्रय हूं। निराकार ब्रह्म का आश्रय साकार भगवान श्री कृष्ण, ये अर्थ है उसका। इसके लिए वेद मंत्र भी है, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तार मीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। ये ब्रह्म की योनि है श्री कृष्ण, सगुण साकार। इसका अर्थ किया शंकराचार्य ने कि सगुण साकार की योनि है निराकार ब्रह्म, उल्टा। तो उन्हीं के अनुयायियों ने, श्रीधराचार्य, इन्होंने भागवत पर भाष्य लिखा है। वो श्रीधराचार्य शंकराचार्य के अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। निराकार ब्रह्म का आश्रय है साकार भगवान श्री कृष्ण। घनीभूतम ब्रह्मैवाहम यथा घनीभूत प्रकाश एव सूर्य। ये भाष्य है श्रीधर का। जैसे बहुत घना प्रकाश हो, तेज, उसका आश्रय है सूर्य, ऐसे निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का आश्रय है श्री कृष्ण। देखो आश्चर्य, गीता के शुरू में शंकराचार्य ने कहा श्री कृष्ण भगवान है, प्रारंभ में। फिर अजोपिसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन, इसकी व्याख्या में भी मान लिया कि श्री कृष्ण भगवान है। 4:6 गीता। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता 10:20 गीता। इसमें भी मान लिया श्री कृष्ण भगवान है। और जब गीता का
11वें अध्याय का 54वां श्लोक आया, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन द्रष्टुम ज्ञातुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। तो शंकराचार्य ने इसका अर्थ किया भक्त्या का जो शास्त्राध्ययन करता है, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, उनमें प्रवेश कर जाता है। और जबकि इसी के पहले वाला श्लोक कहता है, ताहम वेदैर न तपसा न दानेना न चेज्जया। अर्जुन, मैं किसी साधन से मुझे कोई न देख सकता है, न जान सकता है, न लीन हो सकता है। ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम, केवल भक्ति से। एक बढ़िया मजाक सुनो। शंकराचार्य ने कहा कि गीता का एंड सन्यास में है। वो सन्यासी थे ना, सन्यास में है। अर्जुन को भगवान ने उपसंहार में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो सर्वधर्मान का अर्थ लिखा धर्मम अधर्मंच। और ये उपसंहार किया कि पूरी गीता का सेंस है सन्यासी बना देना। तो उन्हीं के शिष्य मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि हमारे गुरुजी ने बड़ी धांधली की है क्योंकि ये अर्जुन तो पहले सन्यासी बन ही रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे अर्जुन ने प्रारंभ में यही तो कहा, ये सब तमाम मर्डर होगा और ये सब होगा पाप, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अगर सन्यास की ये अंतिम अवस्था होती तो भगवान कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, सन्यास तो बढ़िया चीज है, हो जा सन्यासी। इतना लंबा लेक्चर 18 अध्याय का दिया गीता में और कहा कि तू मेरी शरण में आ जा और युद्ध कर, और करवाया। ये सन्यास है? सन्यासी युद्ध करेगा इतना बड़ा, इतने मर्डर करेगा? वो तो सब जगह अपने आप को देखता है, किसका मर्डर करेगा वो? ब्रह्म सूत्र में देखिए एक वेद मंत्र है, सवा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमय। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22। इस वेद मंत्र को न अणु अतश्रुते रित चे न इतराधिकारात, इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा कि ये ब्रह्म परक सूत्र है, क्योंकि इसके नीचे लिखा है सर्वस्याधिपति सर्वेश्वर, सर्वेश्वर सबका स्वामी। तो ये जीव नहीं हो सकता, ये ब्रह्म है। और ये 2-3-22वां ब्रह्म सूत्र है, और 2-3-22 के आगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29वां सूत्र जब आया, तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राग्ञवत, तो इसी वेद मंत्र को सवा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमया को जीव परक लिख दिया। एक ही जगह दो तरह की बात। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न, ये कठोपनिषद का मंत्र भी है, मुंडकोपनिषद का भी मंत्र है। अर्थात इस मंत्र का मतलब है, भगवान कहते हैं मैं किसी साधन से, कर्म ज्ञान किसी से मैं नहीं प्राप्त होता,
मैं जिस पर कृपा कर दूं और अपनी शक्ति दे दूं, वो शरणागत जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। तो कठोपनिषद ने दूसरा अर्थ किया और मुंडकोपनिषद ने भी ये मंत्र है वहां दूसरा अर्थ कर दिया। और सुनो, एक ब्रह्म सूत्र है स्मृतेश्च 4:3-10, इसमें साकार माना ब्रह्म श्री कृष्ण को। अपिचैव मेके 3:2-13, इसमें भी साकार ब्रह्म माना श्री कृष्ण को। प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात्, इस ब्रह्म सूत्र में भी श्री कृष्ण को साकार ब्रह्म माना। अंतस्तद धर्मोपदेशात 1:1-21, इसमें भी श्री कृष्ण को ब्रह्म माना। और ये भी लिखा कि श्री कृष्ण तो माया के शरीर वाले हैं। सर्वत्र यह भी लिखा कि ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं होती। और सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में लिखा कि सर्वशक्ति युक्ता देवता शक्ति रहितस्य तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्ते। ब्रह्म में सब शक्तियां हैं, अगर शक्ति न हो तो प्रवृत्ति कैसे होगी? वो सृष्टि आदि कैसे करेगा? स ईक्षत स ईक्षान चक्रे सो कामयत, ये कैसे करेगा? संकल्प कैसे करेगा? सोचा, सांस लिया, अरे सांस कैसे लेगा? वो तो सत्ता मात्र है, ये वेद कह रहा है। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा अकर्ता है, यानी ब्रह्म अकर्ता है। अच्छा, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता नहीं है। और वेद कहता है एष ही दृष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता मनता कर्ता बोधा विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद 4:9। अथ जो वेदेदम जिघ्राणि स आत्मा, छांदोग्योपनिषद 8:12-4। अथ जो वेदेदम मन्वानि स आत्मा, छांदोग्योपनिषद। यहां सर्वत्र वेद कह रहा है वो आत्मा सृष्टा है, करता है, भोगता है, ये सब पांचों इंद्रियों का विषय ग्रहण करता है और मनता भी है, संकल्प करता है और बोधा भी है, डिसीजन लेता है बुद्धि से, और सब कर्म करता है और फल भोगता है। तथा ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व निज धर्म कहा, पद्म पुराण कहता है ये आत्मा कर्ता भोक्ता दोनों है। अरे द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखत्व जाते, श्वेता चतुरोपनिषद 4:6। वेद कह रहा है कि दो पक्षी हमारे हृदय में रहते हैं, एक पक्षी कर्म करता है और फल भोगता है यानी जीव, और दूसरा पक्षी नोट करता है, फल देता है, देखता रहता है, वो कुछ करता वरता नहीं। संक्षेप में आप लोगों को ये हमने समझा दिया, अब आप आगे चलिए। हाँ, तो मैंने आपको कल बताया था कि बड़े बड़े आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस श्री कृष्ण को देखते ही
अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं, भूल जाते हैं। एक परमहंस कहता है, निगमद्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। अरे ज्ञानियों, वेद की ऋचाओं में क्या ढूंढते हो ब्रह्म को? वेद की ऋचाएं तो वनिता भूत्वा श्रुति भी रिहैवावलोकितम ब्रह्म। ब्रिज में गोपियों की नौकरानी बनकर वेद की ऋचाएं आई थी और काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करके गोलोक गई थी। तुम वेद की ऋचाओं को पढ़ के क्या कर लोगे? अरे ब्रह्म विद्या है ना, हाँ, वो ब्रह्म विद्या के कथानक पद्म पुराण में कहा गया है। एक जावाली मुनि थे, वो जंगल में जा रहे थे तो वहां एक बावड़ी के नीचे पास में एक बड़ी सुंदरी तेजस्वी स्त्री बैठी थी, आंख बंद करके। थोड़ी देर वो जावाली मुनि खड़े रहे। जब आंख खोला तुमने कहा, माता जी आप कौन हैं? इस जंगल में अकेले बैठी हैं? तो उन्होंने कहा, ब्रह्म विद्या हम तुला योगींद्रैर्या च मृग्यते ब्रह्मानंदेन पूर्णा हम तेनानंदेन तृप्तधि। मैं ब्रह्मानंद दान करती हूं ज्ञानियों को, वो ब्रह्म विद्या हूं। अपूर्ण तृप्त, ब्रह्म ज्ञान होने पर तो पूर्ण तृप्त हो ही जाएगा। लेकिन तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्ण रतिम बिना। श्री कृष्ण प्रेम के बिना शून्य मानती हूं अपने आप को। शून्य, शून्य शब्द लिखा पद्म पुराण में, वेद व्यास में। तो जब ब्रह्म विद्या का ये हाल है तो वेद की ऋचाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या कथा? तो उनको डांटते हैं भक्त लोग, और वो स्वयं परिपूर्ण होने के बाद कहते हैं, परमिमुपदेश माद्रियध्वम निगम बने सुनितांत खेद खिन्ना। हमारे भाइयों ज्ञानियों, मैं भी ब्रह्म ज्ञानी हूं, मेरी बात सुनो। क्या बात है? विचुनुत भवनेषु वल्लवी नामुपनिषदार्थ मुलूखले निबद्धम। ये तुम्हारे उपनिषदों का जो आराध्य ब्रह्म है, हाँ, वो उखल में बंधा है यशोदा मैया के घर में। वो उपनिषदों का जो सिद्धांत है निराकार ब्रह्म का, वो है वो उखल में बंधा है बेचारा। और क्या कह रहा है? कोई छुड़वा दो, रो रहा है। सारे विश्व को मुक्ति देने वाला, मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति। एक भक्त ने कहा, यशोदया समा कापी देवता नास्ति भूतले। यशोदा के समान कोई विश्व में नहीं हुआ। क्यों?
यया उलूखले बद्ध, उखल में ठाकुर जी को बांध दिया है। अब मुक्ति दो मुक्ति मिच्छति, वो मुक्ति देने वाला मुक्ति के लिए रो रहा है, कोई छुड़वा दो हमको बंधन से, कोई सुन नहीं रहा। मधुसूदन शंकराचार्य के सबसे बड़े अनुयायी और सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। वो पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए, उसके बाद भक्ति मार्ग में आए और फिर उन्होंने कहा ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम निष्क्रियम ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्तु पश्यन्तु ते, पश्यन्ति पश्यन्तु ते, अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरम कालिंदी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलम महोधावति। हे चाहे कोई योगी हो, कोई हो, ज्ञानी हो, और वो कहे कि वो ज्योतिष स्वरूप ब्रह्म ही है अंतिम, या मरो उसमें तुम। मैं तो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानता हूं और चैलेंज किया। बंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्वमहं न जाने। मैं नहीं मानता श्री कृष्ण से आगे और कोई तत्व है। हाँ, भगवान ने गीता में कहा है ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, 7:7 गीता। मधुसूदन सरस्वती इन्होंने बहुत खंडन किया है शंकराचार्य का। विद्यारण्य ने किया, श्रीधराचार्य ने किया, शंकराचार्य ने गलती की? नहीं नहीं, गलती नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने शंकराचार्य से, यानी शंकर भगवान से कहा था। शंकर भगवान सबसे बड़े भक्त हैं श्री कृष्ण के। निम्नगायाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। 12, 13, 16 में कहा भागवत ने, वेद व्यास ने, कि सब वैष्णवों में भगवान शंकर टॉप करते हैं। उनसे श्री कृष्ण ने कहा था स्वागमयी कल्पितई स्वं च जनान मद विमुखान कुरु। देखो शंकर जी, तुम अपनी कल्पना से तर्क करके और खंडन करना सगुण साकार का, और वेद के कोटेशन दे के करना। एक आश्चर्यजनक बताएं आपको, वेद का एक मंत्र है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। ध्यान दो, परास्य शक्तिर, उस भगवान के अनंत शक्तियां हैं। स्वाभाविकी ये शब्द लिखा है। शंकराचार्य ने कहा आप क्या अर्थ करूं?
मैं तो फंस गया। और मुझे तो ये सिद्ध करना है, कोई शक्ति नहीं होती। ये तो खुल्लम खुल्ला वेद कह रहा है, स्वाभाविकी शक्ति है। तो उन्होंने उसका अर्थ लिखा, स्वाभाविकी माने कल्पित। बताओ दुनिया के किस कोश में स्वभाव का अर्थ कल्पना लिखा है? अरे कल्पना तो मन की वस्तु है, और स्वभाव तो नेचर को कहते हैं, जो एक सा रहे और नित्य रहे। तो श्री कृष्ण की आज्ञा पालन के लिए 71, 107 पद्म पुराण पढ़ लेना। उन्होंने ऐसा कहा है, और उन्होंने स्वयं तो श्री कृष्ण भक्ति की है। उनका वाक्य बताऊं, मत्स्यादि रवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भी तो हम। मैं डरा हुआ हूं माया से महाराज, आपके दरबार में आया हूं। हे मत्स्याधिक अवतार लेने वाले श्री कृष्ण, तुमने बार बार अवतार लेकर के भक्तों का उद्धार किया। मैं भी एक हूं भवभीत, मेरा भी उद्धार करो। ये शंकराचार्य का वाक्य है। शंकराचार्य ने जब कहा मैं परिपूर्ण हो गया, सिद्ध हो गया, पूर्णो हम, कैसे हो गए? त्वदनुग्रहात्, आपकी कृपा से हुआ हूं। आपकी कृपा के बिना कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, मोक्ष क्या प्राप्त करेगा? अतएव शंकराचार्य वैष्णवों में टॉप थे, कभी दुर्भावना नहीं करना। लेकिन उनके सिद्धांत में जो धींगा मुश्किल थी वो मैंने आपको बता दी। तो इस प्रकार परमहंस लोग श्री कृष्ण प्रेम में बरबस विभोर हो जाते हैं। ये तो मैंने कलयुग के परमहंसों की बात बताई है, अभी आगे और बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।